आप जब फिल्म्स देखती हैं पाकिस्तान की, आप देखती हैं कि वो अप टू द मार्क हैं या नहीं? या अगर आप ड्रामास देख रही हैं तो उनकी जो स्क्रिप्ट है, आप उनको किस तरह से देखती हैं कि आर दे रियली अप टू द मार्क एज वेल, या रेपिटेशन है उन स्क्रिप्ट्स की या कंटेंट की? आई थिंक देखिए, पहले तो हमें फ़िल्म को इंडस्ट्री अभी मानना ही नहीं चाहिए ना। इट्स नॉट एन इंडस्ट्री एनी मोर। अब तो नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का हम जिक्र करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, बट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ये दो चार लोग हैं जिनके हाथ में चीज़ें हैं, और आई विश कि अच्छी मूवीज़ आएँ। जब आती हैं तो हमारी ऑडियंस देखती है, उनको रिएक्ट भी करती है, उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री अब रही नहीं है। अब अगर कोई अच्छी मूवी बने तो आई एम श्योर कि लोग देखेंगे उसको। बट हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली अगर आप उनको इंडिया के साथ कंपेयर करें, आई थिंक आर पीपल आर सो ब्यूटिफुल, सो टैलेंटेड, और हमारा कंटेंट बहुत अच्छा होता है। उनका तो बहुत घिसा पिटाई की चीज़ चल रही होती है, और आई गेस कि इसमें बहुत अभी स्कोप है। मैं आई विश कि हमारी इंडस्ट्री अच्छी और हमारे सिनेमाज आबाद हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है ना। लोगों को कुछ मिलेगा देखने को, तो उनका दिमाग भी एक तफरीह की तरफ लगेगा। आपने ठीक बात की, लेकिन जब आप ये देखती हैं कि जो ड्रामा एक्टर्स हैं, जब वो फिल्म में काम करते हैं तो वो उस रोल को जस्टिफाई कर पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, या उनके लिए कोई और एक कास्ट होनी चाहिए? देखिए, अब जैसे अगर मैं नाम ले लूँ कुछ जी जी, एक्ट्रेस का, प्लीज़। तो साइमा एक बहुत अच्छी फ़िल्म की एक्ट्रेस है, लेकिन उन्होंने अभी एक ड्रामे में वो आ रही हैं, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़े पर्दे की थी तो छोटे पर्दे पे एडजस्ट नहीं कर सकी। सो आई गेस कि ये इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल। शी जस्ट, आई मीन शी इज़ सो अमेजिंग। मुझे उस ड्रामे का नाम नहीं याद, लेकिन वो एक ड्रामे में आ रही हैं जिसमें उन्होंने एक एल्डरली खातून का आई मिडिल थिंक एज। इट्स सॉर्ट ऑफ कोई आर्टिस्टिक सा, आई थिंक मैं आर्टिस्टिक मंटू सा कोई। नहीं हूँ या हाँ कुछ जी, हाँ इस जी, तरह एज करके। आर्टिस्टिक एक जो वो ड्रामा, जैसा भी मैंने उसको इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने उनके कुछ डायलॉग सुने हैं। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार शी इज़। इसी इंडीड तरह, बिल्कुल शी इसी इज। तरह अब जब माहिरा हैं, वो हमारे ड्रामास में बहुत खूबसूरत आई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने एक दो मूवीज़ की, सो वो इतना हसीन नहीं लग रही थी मुझे जितनी हसीन वो हैं एक्चुअली। जो ड्रामास में वो जस्टिफाई करती वो है, वो बहुत दैट्स हसीन लगती अमेजिंग। हैं ड्रामों में, उससे कोई मतलब बीट नहीं कर सकता। नहीं, शी इज़ अनबीटेबल। बट फिल्म इंडस्ट्री में शायद वो बड़ी स्क्रीन के साथ नहीं कोप कर पाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टार छोटा है या बड़ा है। आई गेस एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर ओन करिश्मा। ट्रू। जैसे आप अब पॉडकास्ट पे इतनी हसीन लग रही हैं, मे बी आप बड़ी स्क्रीन पे किस तरह लगे, आई डोंट You नो। never know. यू नेवर Yes. नो। सो नेक्स्ट स्टार विल बी बुशरा। Oh my God. Yes, guys. You never know. और मैं शायद छोटी बड़ी दोनों स्क्रीन पे ठीक नहीं, मैं यहाँ सही लग रही। सो इट डिपेंड, इट आई डिपेंड्स गेस। हाँ कि आप उस करेक्टर को कैसे कैरी करते हैं, जी, या आप ऑडियंस आपको कैसे परसीव करती है। ऑडियंस तो ऑब्वियसली आपको अप्रिशिएट करती है जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो, बिल्कुल लेकिन उस करेक्टर में आप फिट होते हैं या नहीं, ये भी आपने खुद से देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर रेशम है, जैसे वो दोनों तरफ उन्होंने रूल किया, ट्रू। फिल्म इंडस्ट्री में भी, ड्रामा इंडस्ट्री में भी। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। सही बात की आपने।